नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र तक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। आपकी कुंडली में मिथुन राशि लगन कुंडली में जिस भाव में है उस भाव पर मिथुन राशि के मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे और प्रिडिक्शन निकालेंगे जो कि आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी लगन कुंडली में मिथुन राशि कहाँ है, यानी 3 नंबर की गिनती किस भाव में है उसे देखना है और अपना प्रेडिक्शन देख लेना है। परामर्श के लिए आप 7800771770 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं सभी भावों पर चलूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी मिथुन राशि की आप कार्य प्रणाली को समझ लीजिए। मिथुन राशि आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी होगी, जो मैं कार्य प्रणाली बता रहा हूँ उसी अनुसार वो काम करेगी। मिथुन राशि की मूल कार्य प्रणाली है जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना और उसे दूसरों तक पहुंचा देना। कुंडली के जिस भाव में मिथुन राशि पड़ जाती है उस भाव के विषयों में जातक सिर्फ एक पक्षीय नहीं रहता, बल्कि उस विषय के कई पक्षों की तुलना करता है, चर्चा करता है और समय अनुसार अपनी रणनीति बदलता रहता है। कारण क्या है? मिथुन राशि द्वि स्वभाव राशि होती है। 3 नंबर की गिनती मिथुन राशि द्वि स्वभाव है। तो द्वि स्वभाव मतलब इसमें 2 प्रकार के स्वभाव आ जाते हैं। तो 2 प्रकार के स्वभाव आने के कारण से क्या होता है कि जातक जो है यह जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित विषयों पर जातक सिर्फ एक विकल्प पर नहीं निर्भर रहना चाहता, वह उस भाव से संबंधित 2 काम, 2 भूमिकाएं, 2 विचार या 2 विकल्पों को साथ लेकर के चलता है। तो द्वि स्वभाव राशि इसी प्रकार से काम करती है। जैसे आपके 10वें भाव में होगा तो कामकाज में आप हमेशा 2 विकल्प बना के रखते हैं। अभी मैं सभी का भी फलादेश बताऊंगा, पहले एनालिसिस थोड़ा सा कर लें। मिथुन राशि का तत्व क्या होता है? वायु तत्व होता है। तो वायु का काम क्या है? वायु संचार का साधन है। मैं जो वाणी बोल रहा हूं यह वायु में इसकी तरंगे तैर करके पहुंच रही हैं। तो वायु संचार का साधन होता है। वायु विचार और संपर्क द्वारा संचालित होने वाला एक तत्व है, इसलिए मिथुन वायु तत्व की राशि है। इसलिए यह जिस भाव में होती है उस भाव की घटनाएं मुख्यतः विचारों से, बातचीत से, डेटा, जानकारी, संपर्क और संचार से सक्रिय होती हैं। जिस भाव में यह वायु तत्व की राशि मिथुन होती है उस भाव में मानसिक सक्रियता बहुत अधिक रहती है। जैसे अगर 12वें भाव में होगा तो आप अपने खर्चों को लेकर के बहुत अधिक मानसिक सक्रियता दिखा सकते हैं। द्वितीय में है तो धन को गदर करने से कुटुंब को लेकर के मानसिक सक्रियता अधिक दिखा सकते हैं। अगर इसका स्वामी बिगड़ जाए, मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध, तो वो बिगड़ता है तो ये राशि जिस भाव में पड़ जाती है वहाँ पर अत्यधिक सोच, बेचैनी और विचारों का बिखराव भी संभव है। अब दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। मिथुन राशि पुरुष राशि मानी जाती है और पुरुष राशि की यह विशेषता है कि ये स्वयं आगे बढ़ करके फल प्राप्त करना चाहता है। पुरुष राशि होने के नाते यह जिस भाव में स्थित होती है उस भाव से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा जातक नहीं करता है, बल्कि स्वयं संपर्क स्थापित करने लग जाता है और प्रश्न पूछता है, अवसर खोजता है। जैसे मान लीजिए अगर 4th भाव में आपकी यह पुरुष प्रधान राशि मिथुन बैठी होगी तो अगर फैमिली से, 4था भाव क्या है? फैमिली से जुड़ा है, घर से, वाहन से, भूमि से जुड़ा हुआ कोई विषय जीवन में सक्रिय होगा तो आप इस इंतजार में नहीं होंगे कि अगला व्यक्ति आए मुझसे बात करे। आप खुद ही आगे बढ़ेंगे, खुद ही स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुद मतलब आगे बढ़ करके आप उस भाव को सहेजने के लिए, उस भाव से संबंधित फलों को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुध का स्वामित्व तो क्या है? बुध का है, इसलिए जिस राशि में, जिस भाव में मिथुन राशि पड़ेगी उस भाव में हिसाब किताब, तर्क और उपयोगिता का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसलिए जहां पर मिथुन राशि है आप एक चीज देखिएगा कि वहां पर आप भावनाओं में नहीं बल्कि तर्कों पर काम करते हैं। जैसे 7वें भाव में अगर मिथुन राशि होगी तो दाम्पत्य जीवन में और साझेदारी में अक्सर आप इमोशन में आकर के बातचीत, संवाद और फैसले नहीं करेंगे, बल्कि तर्क और तथ्यों पर आप ज़्यादा बातचीत करना पसंद करेंगे।
मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है। मिथुन राशि में एक स्त्री का चिन्ह है और एक पुरुष का चिन्ह है, स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या संकेत दे रहा है, इसको आप बोलेंगे युग्म। एक स्त्री और एक पुरुष क्या हो गया, जोड़ा, युग्म हो गया। इसलिए मिथुन राशि जहां पर होती है भाव में, वहां पर व्यक्ति दो व्यक्तियों, दो पक्षों, दो विचारों अथवा दो व्यवस्थाओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यानी जहां भी मिथुन राशि होगी वहां पर आपके साथ काम करने के लिए दो लोग और उपस्थित रहेंगे, आप उन दोनों के बीच में रहेंगे, दोनों के बीच का संतुलन स्थापित करेंगे। इसीलिए जब भी चतुर्थ भाव में मिथुन राशि होती है किसी व्यक्ति के, तो परिवार में जब भी कोई विवाद होता है, कोई फंक्शन होता है, तो ये व्यक्ति मध्यस्थ की भूमिका में होता है। दो लोग हैं, अगर उनके बीच परिवार में विवाद हुआ तो जिसके चौथे भाव में मिथुन राशि होगी वह व्यक्ति आगे बढ़ करके आएगा और दोनों का संपर्क पुनः स्थापित करवाएगा, बातचीत करवाएगा। ऐसे किसी भी भाव के लिए आप जान सकते हैं। मिथुन राशि शीर्षोदय राशि होती है। तो शीर्षोदय मतलब मिथुन राशि का पहले शीर्ष दिखाई देता है। आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि मिथुन राशि का सिर दिखाई पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, जिस राशि का पहले जो शीर्षोदय राशियां होती हैं वो आरंभ में ही सक्रिय मानी जाती हैं। इसलिए मिथुन राशि जिस भाव में होती है उसके विषयों में जातक जल्दी जागरूक हो जाता है, जल्दी सक्रिय हो जाता है और उस भाव से जुड़े अनुभवों को जीवन में जल्दी शामिल कर लेता है। मिथुन राशि का रंग क्या है, हरित वर्ण का है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध का हरा रंग होता है। इसीलिए जो हरा रंग होने के नाते, हरा रंग किस चीज का है, हरियाली का है। पृथ्वी का जो सुंदरता है वो हरियाली से है, तो यह विकास और मानसिक ताजगी का रंग होता है। मिथुन का संबंध गहरे हरे रंग से है, युवा अवस्था से है, जिज्ञासा से है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति से है। इसलिए यह जहाँ भी होगी, जिस भाव में होगी, उस भाव से संबंधित विषयों में व्यक्ति नई जानकारी, नए अनुभवों के द्वारा विकास चाहता है। तो ये यहाँ पर चीज़ें बन जाती हैं। जब मैं बात करूंगा कि मेष राशि अगर प्रथम से द्वादश भाव तक आपके भावों में पड़ रही है तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आज वीडियो में बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला हूं, इसीलिए आज आप यहां से सीधे समझ चुके हैं कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है कि कुंडली के किस भाव में 3 नंबर की गिनती है और उसका फलादेश मैं आपको बोल रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के पहले भाव में है। अच्छा, आप ये ऐसा भी विषय बनता है कि हर लगन में मिथुन राशि कहीं ना कहीं बनती है, तो मैं सीधे लगन से ही क्यों ना बोल दूं। नहीं, यहाँ पर मैं मिथुन राशि को समझाने के लिए आपके लिए आया हूँ, ना कि लगन को। जो जागरूक और समझदार सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, जब मैं लगन कुंडली में किसी राशि का विवरण दे रहा हूं तो जो ज़्यादा तार्किक और होशियार हैं वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके वे वर्ग कुंडलियों में जहां 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की राशि है उस वर्ग कुंडली के परिप्रेक्ष्य में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लगन के बजाय राशि का जो है आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने वर्ग कुंडलियों में भी इन नियमों को आजमा सकते हैं, लेकिन वर्ग कुंडली का फलादेश आपके उसी वर्ग कुंडली तक सीमित रहेगा। एक उदाहरण दे देता हूं, अगर किसी व्यक्ति के लगन कुंडली के D10 में दसम भाव में मिथुन राशि नहीं है लेकिन दशमांश में है, तो क्या होगा, जब लगन में होता है तो ओवरऑल जीवन में व्यक्ति के सारे कर्मों में 2 विकल्प खुले रहते हैं। लेकिन अगर दशमांश में दसम भाव में मिथुन राशि होगी तो व्यक्ति अपने सिर्फ ऑफिस में 2 विकल्पों को साथ लेकर के चलता है। तो ऐसे आप मिला सकते हैं। मैं अब बात करूंगा मिथुन राशि अगर आपके पहले भाव में है, यहाँ से शुरू करके बारी बारी से सभी 12 भावों का मैं बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में देखिएगा और मिलान कर लीजिएगा। अगर प्रथम भाव में आपके मिथुन राशि बनती है तो प्रथम भाव है आपका शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, सोच, जीवन को संचालित करने की शैली जो है वो लगन ही होती है। यहाँ पर मिथुन राशि अगर है
तो आप जिज्ञासु होंगे, क्योंकि मिथुन राशि का स्वभाव यही होता है, किसी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता आपकी बहुत अधिक रहेगी। आप इसको आजमा सकते हैं। जिसके यहाँ 3 नंबर की गिनती हो, उस व्यक्ति से कोई अधूरी बात बोल दीजिए, आधा बोल के छोड़ दीजिए, तो वह व्यक्ति तुरंत आपके पीछे पड़ जाएगा। पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। यहाँ मिथुन राशि होने से जिज्ञासु होगा, बातचीत में कुशल होगा, शीघ्र सीखने वाला होगा और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेगा। क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है तो ये दोनों तरफ चल लेते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को संतुलित करने में ये सक्षम होते हैं। जातक का व्यक्तित्व तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अगर लगन में मिथुन राशि है तो व्यक्तित्व तो बदलेगा। व्यक्ति कभी कभी पैंट शर्ट भी पहनना पसंद कर लेगा, कभी कुर्ता भी पहन लेगा। तो मतलब उसके व्यक्तित्व में एक निर्धारित चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे खान पान में भी, स्वभाव में, बातचीत में, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में वह व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। एक जैसा व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। अलग अलग लोगों के सामने उसके स्वभाव के अलग अलग पक्ष दिखाई देते हैं। वह एक साथ कई विषयों में रुचि ले सकता है, एक साथ कई कामों को कर सकता है। जैसे मोबाइल देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, क्रिकेट देखते हुए ऐसे लोग काम भी कर लेंगे, या किसी से बातचीत भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। एक साथ 2 कार्यों में भी इंगेज होने की इनकी क्षमताएं होती हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ बनने के पहले अनेक चीज़ें ये लोग सीख लेते हैं। व्यक्ति जो है अपनी पहचान बोलने से, लिखने से, पढ़ने पढ़ाने से, सलाह देने से अथवा लोगों से संपर्क बनाने की योग्यता से बनाता है अपनी पहचान। मन और शरीर दोनों इनके एक साथ सक्रिय रहते हैं। इनके लिए खाली बैठना कठिन होता है। हाथ हो गया, आंखें, चेहरे के हाव भाव बातचीत के साथ चलते हैं, ज़्यादा ही चलते हैं। वैसे चलते तो सबके हैं। अगर मिथुन यहाँ पर है आपका 3 नंबर और आप किसी से जब बात करते हैं तो आप सामान्य बैठ के बात नहीं करेंगे। आंखों का एक्सप्रेशन, भावों का एक्सप्रेशन, होठों का एक्सप्रेशन, हाथ चलाना, ये सब इनको बखूबी आता है। मतलब जो बोलते हैं उस हिसाब से शारीरिक हाव भाव भी प्रकट करते रहते हैं। जातक अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा। चूंकि स्थिर राशि होती है तो जातक स्थिर फैसले लेते हैं। यहाँ पर द्वि स्वभाव है तो जातक समय के अनुसार अपने फैसलों में परिवर्तन भी करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, समय के अनुसार अपनी बातें भी ये लोग बदल लेते हैं। इसीलिए कभी कभी दूसरे लोगों को यह लग सकता है कि यह व्यक्ति अपनी बातों पे स्थिर नहीं रहता, बात बदल लेता है। एक समय में 2 काम, एक समय में 2 व्यवसाय अथवा आय के 2 माध्यम ये संभालने में सक्षम होते हैं। लगन में मिथुन राशि होने पर ये अपनी उम्र से थोड़ा कम देखते हैं। युवा अवस्था का एक झलक इनकी चेहरे पर बनी रहती है। उम्र बढ़ने पर भी ये लोग नई चीज़ें सीखने में रुचि लेते रहते हैं। अब अगर बुध पीड़ित होता है तो थोड़े से इन विषयों में परेशानियां भी आ जाती हैं। तो अंततः अगर मैं कंक्लूड करूं तो जातक को बोलना, समझना और लोगों से जल्दी घुल मिल जाना, ये उनके लिए जो है जीवन में आम बात होती है। द्वितीय भाव में अगर आपकी मिथुन राशि पड़ रही है तो क्या रिजल्ट देगा? द्वितीय भाव में मिथुन राशि जाने पर द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, परिवार का है, भोजन का है, संस्कारों का है और संचित संसाधनों का भाव है। यहाँ पर 3 नंबर की गिनती होने पर जातक की जो है, जातक का धन, जातक का परिवार, ये सब विषय उसकी बुद्धि, बातचीत और व्यवहार के हिसाब से संचालित होने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर 3 नंबर है तो ऐसे लोगों की वाणी में तर्क होता है, चतुराई होती है और मिथुन राशि हास्य की भी राशि है, कॉमेडी वाली। बुध कॉमेडी का ग्रह भी है तो हास्य, ये कुछ भी बात बोलते हैं तो अक्सर वो हंस के बोलते हैं, हंसी मजाक करके बोलते हैं। इनके अंदर परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों को बदलने की क्षमता होती है। द्वि स्वभाव राशि है ना, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिसके 2 अर्थ निकल जाए। 2 अर्थी भाषा बोलना, अपने बोली गई बात का अर्थ बदल देना, ये सब में इन विशेष कला होती है। ये इनको जन्मजात मिला होता है। या द्वि स्वभाव में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई बार जातक एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है, बोलियां बोल सकता है, या फिर एक ही भाषा को अलग अलग शैलियों में बोल सकता है। मतलब कई प्रकार की आवाज़ निकाल दे, कई प्रकार से बोल पाए, यह इनकी कोई एक बड़ी कला भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, द्वि स्वभाव है तो ये
इनकी विशेषता है, आप इनको कोई एक वाक्य देंगे और कह देंगे इसके कई अर्थ निकाल दो, तो ये निकाल सकते हैं, उसके कई अर्थ निकाल देंगे। धन का एक स्रोत नहीं रखना चाहते हैं, धन एक स्रोत से ना आकर के दो या अधिक माध्यमों से बनाना चाहते हैं। इनकी जो धन को बचत करने की प्रणाली है वह किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहती है कि ये सिर्फ बैंक में ही पैसा जमा करेंगे, सिर्फ एफडी करेंगे, सिर्फ गोल्ड खरीदेंगे। कई साधन होते हैं इनके पास धन को बचाने के, सिर्फ एक चीज़ में ही पूरा पैसा ये सेव करके नहीं रखते हैं एक ही माध्यम में। लेखन हो गया, शिक्षण हो गया, अकाउंटिंग हो गया, दस्तावेज हो गया, कमीशन, व्यापार हो गया, मार्केटिंग अथवा सलाह से जुड़ी हुई चीज़ें इनके जीवन में एक्टिव रहती हैं। और ये परिवार में परिवार का लेखा जोखा भी करते हैं, परिवार के आमदनी का, अपने आमदनी का लेखा जोखा तो विशेष रूप से करते हैं। परिवार में अलग अलग विचारधारा के लोग इनके हो सकते हैं, क्योंकि द्वि स्वभाव है तो अलग अलग विचारधारा के लोग इनके कुटुंब में उपस्थित रहेंगे। कोई अत्यधिक भगवान शिव का भक्त होगा, कोई अत्यधिक भगवान विष्णु का भक्त होगा, या किसी भी राजनीतिक रूप से बात करें तो कोई किसी पार्टी का ज़्यादा प्रिय होगा, कोई किसी पार्टी का। मतलब इनके अपने कुटुंब में, परिवार में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और जातक उन लोगों के बीच में एक संदेशवाहक या मध्यस्थ की भूमिका में आ सकता है। ऐसे लोगों का धन कभी अच्छा आता है, कभी रुक जाता है, द्वि स्वभाव है ना, तो एक तरफा नहीं चलेगा, तो धन आता जाता रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब मिथुन राशि होती है तो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई बहुत बड़ा जो है योजना नहीं बनाता है कि जब बड़ा पैसा आएगा तभी कमाएंगे। छोटी छोटी योजनाएं और अनेक कामों से ऐसे लोग पैसा बनाने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों को भोजन में विविधता पसंद होती है, एक ही प्रकार का भोजन लगातार नहीं करते हैं, भोजन भी बदलते रहते हैं। और इनके जीवन में जो है जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ का संस्कार अपने अंदर सीखते रहेंगे, यानी संस्कार जो है, कल्चर जो है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का अपने अंदर समाहित करते रहते हैं। तृतीय भाव में बात कर लें, अगर मिथुन राशि आपके है, तृतीय भाव संचार का है, पराक्रम का है, लेखन का है, छोटी यात्राओं का है, कौशल का है, भाई बहन और स्वयं के प्रयासों का होता है। मिथुन राशि यहाँ पर आने से स्वाभाविक गुणों को अत्यधिक सक्रिय कर देती है। इन गुणों को, यानी जातक लिखने में, बोलने में, पढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में, वीडियो बनाने में, सोशल मीडिया में या सोशल मीडिया चलाने में, सोशल मीडिया में खुद को रखने में सक्षम हो सकता है काफ़ी हद तक दमदार तरीके से। एक साथ ऐसे लोग कई गुण सीख सकते हैं, कई स्किल एक साथ सीखने की क्षमता होती है, और अपनी योग्यता को लोगों तक पहुंचाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं ये छोटा काम, ये बड़ा काम, जो भी सीखेंगे उसे समाज को देंगे, छोटे बड़े की कोई बहुत फिक्र नहीं करते हैं। छोटी यात्राएं इनकी बहुत होती हैं। इनके जीवन में नए नए संपर्क बहुत जल्दी जुड़ते हैं। फ़ोन कॉल और जो अन्य प्रकार के संचार के साधन होते हैं या सोशल मीडिया, वहाँ से इनके जीवन में लगातार जो है नए लोग आकर के जुड़ते रहते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ते भी मित्रवत रहते हैं, लेकिन रिश्ते में जो है थोड़ा कभी अत्यधिक निकटता का अनुभव होगा, कभी अत्यधिक दूरी का अनुभव होगा, चूंकि ये द्वि स्वभाव है। इसलिए जातक कठिन परिस्थितियों में बल का प्रयोग करने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करेगा। मिथुन राशि बुद्धि की राशि है, तर्क की राशि है, तो ये अपना पराक्रम जो है बल से नहीं बल्कि बुद्धि से और बातचीत से, संवाद से प्रकट करने का काम करते हैं। इनके जीवन में दो प्रकार के काम, दो मीडिया का माध्यम अथवा एक से अधिक व्यावसायिक योजनाएं साथ साथ इनके लिए चल सकती हैं। किसी व्यक्ति, ग्राहक या संस्था के बीच संपर्क कराने से इनको लाभ हो सकता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थ बन करके, ग्राहक और विक्रेता के बीच में, दो संस्थाओं के बीच का मध्यस्थ वाला काम करके भी इनको लाभ होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनी होती है। ये लोग शारीरिक बल दिखाने के बजाय बौद्धिक बल दिखा करके अपनी ताकत का सामने वाले को परिचय कराते हैं। मान लेते हैं अब आपका मिथुन राशि कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ती है। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? माता का है, घर का है, संपत्ति का है, वाहन, शिक्षा, मानसिक शांति का है, और पारिवारिक वातावरण का भाव आपका चतुर्थ भाव होता है।
यहाँ पर मिथुन राशि स्थिर सुख की अपेक्षा मानसिक सक्रियता और परिवर्तन लाती है, क्योंकि मिथुन राशि स्थिर राशि तो है नहीं। घर में बातचीत, अध्ययन, फोन, इंटरनेट, पुस्तकें अथवा लोगों का आना जाना अधिक सक्रिय रहता है, जिसके तीसरे भाव में मिथुन राशि है। लोग आते जाते रहते हैं। एक स्थान पर रहते हुए भी दूसरे घर, दूसरे शहर या स्थान परिवर्तन के बारे में ये लोग सोच सकते हैं। इनके पास एक से अधिक मकान, संपत्ति, वाहन आदि का जो है संभावना हमेशा बनी रहती है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी पर, एक गाड़ी पर, एक मकान पर स्थिर नहीं रहते हैं। इनके मन में उसका विकल्प तलाश करने की हमेशा संभावना बनी रहती है। घर में ये लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, घर में लोगों को सलाह देते रहते हैं, लेखन से जुड़ा कुछ है, ऑनलाइन है, तो ये सब चीज़ों में ये अपने परिवार के लोगों की सहायता करते हैं। या ऑनलाइन कोई भी व्यवसाय जो घर से किया जा सके, इसके बारे में भी ये लोग विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठ करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव मानसिक सुख का, और चंद्रमा मन का नहीं बुद्धि का ग्रह है, तो इनके लिए मानसिक सुख का अर्थ जो है शांतिपूर्वक बैठना नहीं है, बल्कि किसी से बात करना, कोई नई जानकारी जुटाना, शिक्षा के विषय में परिवर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना, सोचना, ये इन्हें मानसिक शांति देने का काम करती है। अब यहाँ पर जो चौथा भाव है घर का है, गाड़ी का है, प्रॉपर्टी का है, तो अगर चौथे भाव में मिथुन राशि है तो ऐसे लोग हमेशा घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि के मामले में कागजी काम को बहुत पक्का रखने का काम करते हैं, कागज को बहुत सहेजते हैं, कागजी काम बहुत अच्छा करते हैं। पंचम भाव में अगर मिथुन राशि जा रही है तो पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है, मंत्र और अनुमान लगाने का भाव, यानी किसी भी चीज़ पर पहले से अनुमान लगा लेने का भाव पंचम ही होता है। तो यहाँ बुध की राशि क्या करती है, बुद्धि को बहुमुखी विकास दे देती है और निरंतर सक्रिय रखती है। तो इसलिए जातक की रुचि अनेक विषयों में होती है, वह एक विषय पढ़ते पढ़ते दूसरे विषय की तरफ जा सकता है। अध्ययन रटने से नहीं करते ये लोग, चर्चा, प्रश्नोत्तरी, उदाहरण और या फिर कोई जुगाड़ लगा करके चीज़ों को याद रखते हैं। ये स्कूल टाइम में भी जब रहे हैं तो चीज़ों को रटने के बजाय उसका कोई अपना शॉर्टकट फार्मूला बना बना के चीज़ों को याद कर लेते थे। लेखन हो गया, कहानी हो गया, हास्य हो गया, ज्योतिष हो गया और डिजिटल कंटेंट से ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रभावित होती है। प्रेम संबंध में मानसिक जुड़ाव और लगातार बातचीत इनके लिए आवश्यक होती है। एक से अधिक आकर्षण अथवा किसी संबंध को लेकर के निर्णयहीनता इनमें संभव होती है। पंचम भाव यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो पंचम भाव है प्रेम का भाव है, तो इनके समय में प्रेम का भी विकल्प इनके माइंड में चलता रहता है, यानी एक से अधिक प्रेमिकाएं जीवन में आई हुई हो या प्रेम में ये हमेशा विकल्प तैयार रखने के लिए सजग रहे हो। संतान जो होता है, संतान के लिए हमेशा ये लोग दो विकल्प सोच के रखते हैं कि मेरी संतान यह करेगी या ये इसका प्लान बी हमेशा तैयार करके रखते हैं। ये कोई भी योजना बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाने का भाव यही है, तो कोई भी योजना और पॉलिसी बनाते हैं तो उसका हमेशा प्लान बी लेकर के चलते हैं। अब यहाँ ये अपने बच्चों को आदेशात्मक नहीं बल्कि मित्रवत संवाद करके उनके साथ व्यवहार बनाते हैं। शेयर बाजार में ऐसे लोग या सट्टे में बार बार रणनीति बदलना इनके लिए नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि द्वि स्वभाव है, तो ये दोनों तरफ की बातें सोच करके कभी कभी नुकसान देने का भी काम कर देती है। पंचम भाव में बुध के होने से जब इनको उच्च शिक्षा के लिए जाना होता है तब भी ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी पढ़ाई कर लिया जाए। छठे भाव में मिथुन राशि के जाने से क्या असर होने वाला है। छठा भाव आप जानते हैं रोग का है, ऋण का है, प्रतियोगिता का है, शत्रु का है, सेवा का है और दैनिक समस्याओं का भाव कौन सा होता है, दैनिक गतिविधियों का भाव छठा भाव होता है। मिथुन राशि अगर यहाँ पर आती है तो जातक अपनी समस्याओं को बुद्धि के बल पे, सूचनाओं के बल पे, डेटा के बल पे, दस्तावेज के बल पे हल करता है।
जातक शत्रु को शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि तर्क, प्रमाण और रणनीति से पराजित करता है। नौकरी में इनकी ताकत होती है जो इनके हिसाब किताब रखने का तरीका है, रिपोर्ट बनाने का जो तरीका है, डेटा, दस्तावेज, ग्राहक सेवा, सूचना, संचार से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, इनकी नौकरी में इनकी ताकत बनती है। एक समय में ये नौकरी वाले स्थान पे एक समय में एक से अधिक जिम्मेदारियां, एक से अधिक विभागों में काम करना पड़ सकता है इनको, या जिम्मेदारी मिले तो उसे बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। ऑफिस में जो है जहां ये काम करते हैं, सहकर्मियों के बीच ये मध्यस्थता का रोल निभा सकते हैं। दो साथियों के बीच में गलत फहमी अगर कुछ हुई है तो उसे सुलझाने में ये लोग काफ़ी निपुण होते हैं। इनके जो विवाद होते हैं जीवन में वो प्रायः शब्दों के कारण से, संदेशों के कारण से अथवा गलत जानकारी मिलने के कारण से इनके जीवन में अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। कागज पत्र को लेकर के इनके जीवन में विवाद ज़्यादा उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। ऋण और खर्चों की बात करें तो कई इनके ऊपर छोटी छोटी देनदारियां होती हैं। ये बड़े कर्ज के बजाय इनके ऊपर छोटे छोटे कई कर्जे हो सकते हैं। जातक बार बार किसी भी चीज़ के लिए हिसाब किताब बनाता रह सकता है, एक ही चीज़ में कई बार हिसाब किताब बनाए, और कभी कभी यह जो है इनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे नींद की इनको थोड़ी सी समस्याएं आने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर ये समस्याओं को शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से हल करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मिथुन राशि में अगर द्विस्वभाव राशि सप्तम भाव में अगर मिथुन राशि है, मिथुन राशि अगर सप्तम भाव में पड़ रही है तो कैसा असर करेगी? सप्तम भाव किस चीज का है? सप्तम भाव विवाह का है, जीवन साथी का है, साझेदारी का है, व्यापार का और सार्वजनिक व्यवहार का भाव ये है। मिथुन राशि यहाँ पर संबंधों में संवाद स्थापित करती है, मित्रता और बौद्धिक समानता उत्पन्न करने का यहाँ पर प्रयास करती है। अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी चाहिए जिससे वह खुल करके बात कर सके और विचारों को साझा कर सके। जीवन साथी तो ऐसे लोगों के बुद्धिमान होते हैं, बातूनी भी होते हैं, उनका एज थोड़ा ज़्यादा भी हो लेकिन बातचीत स्वभाव से युवापन झलकता है, व्यापारिक समझ वाला जीवन साथी होता है, अनेक जो है उसके अंदर छोटी छोटी स्किल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर संबंध केवल जो है भावनाओं से नहीं चलता है, उसमें तर्क चाहिए, उसमें भी जो है बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, ये सब इनको पता है। इसलिए ये व्यापारिक साझेदारी हो, पति पत्नी का संबंध हो तो उसमें ये बातचीत करते हैं, खाली इमोशनल होना ये इनके बस की बात नहीं है, ये वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत बार बार करते हैं। अब एक चीज़ जो देखने को मिलता है कि जिसके सप्तम भाव में मिथुन राशि होती है, ऐसे लोगों की व्यापारिक योजनाएं कई बार बदलती हैं, और पति पत्नी मिल करके अगर कोई योजना बनाए हुए हैं तो उसमें भी बार बार परिवर्तन आ सकता है। जैसे दोनों ने सोचा कि हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे, आज शाम को चलेंगे, तो पता चलेगा शाम होते होते ये अपनी योजना बदल सकते हैं कि कोई भी दिन रखे हैं 20 तारीख को चलेंगे, 20 आते आते वो 22 कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अस्थिरता बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, योजनाओं और निर्णयों में बार बार परिवर्तन होता है। जातक दाम्पत्य और व्यवसाय दोनों की जिम्मेदारियों को एक साथ बखूबी निभाता है। जातक अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट होता है, हर मामले में सलाह देने वाला होता है। जातक की पत्नी जो होती है वो मीडिया, मार्केटिंग, दस्तावेज, अकाउंटिंग आदि से जुड़े हुए चीज़ों में कुशल हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बार बार साझेदारी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। मिथुन राशि यहाँ पर होने पर कभी कभी जातकों के मन में दूसरे विवाह का भी ख्याल आने लग जाता है। जातक एक व्यक्ति के साथ साझेदारी में होते हुए भी दूसरे के साझेदारी के बारे में भी सोचता रह सकता है, इंगेज हो सकता है। अष्टम भाव की बात करें, अगर अष्टम भाव में 3 नंबर की गिनती आपके पड़ी हुई है, यानी अष्टम भाव में मिथुन राशि है, तो क्या रिजल्ट होगा? अष्टम भाव सबको पता है ये किस चीज़ का है, ये परिवर्तन का भाव है, रहस्य का भाव है, अचानक घटने वाली घटनाओं का है, संयुक्त धन का है, जो आप किसी के साथ मिल के कमाते हैं, पार्टनरशिप में कमाते हैं, है ससुराल का है, गुप्त ज्ञान अनुसंधान का है। तो यहाँ मिथुन राशि होने से क्या होता है कि जातक को किसी भी चीज़ के पीछे के
कारण को जानने और समझने की जिज्ञासा होती है। जातक जो है मनोविज्ञान, शोध, टैक्स, बीमा, विरासत अथवा गुप्त जानकारी, गुप्त विषयों को सीखने में रुचि ले सकता है। दूसरों की छिपी बातों को प्रश्न और बातचीत के माध्यम से जानने की क्षमता होती है। अगर ऐसे लोग डिटेक्टिव हो जाएं, मतलब जासूस बन जाएं, अगले व्यक्ति की मानसिकता, उसने मन में क्या छिपा रखा है, बात के पीछे का कारण, ये लोग किसी से बातचीत करते करते पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं, दूसरों की छिपी हुई बातों को पकड़ ले जाते हैं। अचानक मिलने वाली सूचना, इनके जीवन में कई बार बहुत सारी सूचनाएं अचानक से आती हैं जो जीवन को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इनको संयुक्त धन जो मिलता है वो बीमा, उत्तराधिकार या ससुराल के विषयों से मिलता है। ये ससुराल से अगर कुछ भी संपर्क करेंगे, लेन देन करेंगे, तो वहाँ पर लिखित प्रमाण या दस्तावेज इनके लिए रखना जरूरी हो जाता है। या कहीं भी संयुक्त धन मिल रहा है, ये है किसी के साथ पार्टनरशिप करके धन कमा रहे हैं, तो कागज को मजबूत रखिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बार जहाँ पर संयुक्त भूमिका में आपके साथ कोई है और आपको लाभ मिलता है, तो वहाँ कागज पत्र की ही कोई ना कोई परेशानी आपको समस्या में डालने का कारण बन सकती है, इसलिए आप जानिएगा। ऐसे लोग जो हैं, अगर अष्टम भाव में मिथुन राशि होती है, तो बहुत बार अगर बुध पीड़ित हुआ कुंडली में, तो अपनी गोपनीय बातें ये जिससे कहते हैं वह सार्वजनिक करने लग जाता है। यानी ये अपनी बातें कभी कभी गलत व्यक्ति से साझा कर देते हैं, जिसके कारण से इनको परेशानी आने की संभावना रहती है। ऐसा तब होता है जब बुध जो है पीड़ित हो, मिथुन राशि अष्टम भाव में हो और बुध कुंडली में कहीं अस्त हो गया हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, तब ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। नवम भाव में अगर मिथुन राशि पड़ रहा है तो कैसे काम करेगा? अगर आपके नवम भाव में 3 नंबर की गिनती पड़ती है, तो नवम भाव जो है भाग्य का है, धर्म का है, गुरु का है, ब्लेसिंग्स का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है, और आपके जीवन में सिद्धांतों का है, आदर्शों का है, लंबी यात्राओं का है। तो यहाँ पर मिथुन राशि क्या करती है? परंपरागत विश्वास को प्रश्न, अध्ययन और तुलना के माध्यम से समझना चाहती है। अगर वो उस व्यक्ति को, किसी को गुरु बनाना होगा, किसी से कुछ सीखना होगा, तो वो तुलना करेगा पहले कि ये अच्छा कि ये अच्छा। तो बिना तुलना किए ऐसे लोग अपने जीवन में कोई सिद्धांत, कोई गुरु नहीं बनाते हैं। देवी देवताओं के मामले में भी ये लोग तुलना करते हैं कि किसकी उपासना करना ठीक है, नहीं ठीक है, क्या कारण है। तो कुछ सूचनाएं एकत्रित करने के बाद, तुलना करने के बाद ये लोग रिजल्ट निकालते हैं। इनको कोई भी धार्मिक रूप से अगर प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो ये किसी एक मत से प्रभावित नहीं होते हैं। कोई भी इनको अपना मत देगा, धार्मिक रूप से दे, किसी बारे में दे, तो वो वहाँ पर प्रश्न करेंगे, सूचना इकट्ठा करेंगे। इसीलिए ऐसे लोग विभिन्न धर्मों, विभिन्न दर्शनों और शिक्षकों को पहले समझना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपनाना चाहते हैं। अब नवम भाव में मिथुन राशि होगा तो आपके एक पिताजी होंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में और होगा जो पिता समान काम करेगा, गॉड फादर के रूप में आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके जीवन को बनाने, निखारने में मदद किया हो, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। आप किसी एक गुरु पर निर्भर नहीं रहते हैं, आप किसी एक देवी देवता पर निर्भर नहीं रहते हैं, आप किसी एक आध्यात्मिक विचारधारा पर निर्भर नहीं होते हैं। आप सभी या एक से अधिक धार्मिक विचारधाराओं को सुनते और मानते भी हैं। आप साकार ईश्वर को भी मानते हैं, आप निराकार ईश्वर को भी मानने का काम कर सकते हैं। लंबी यात्राओं के साथ साथ आपकी छोटी यात्राएं भी होती रहती हैं, क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है, तो कुछ छोटी यात्राएं भी होंगी और कुछ बड़ी यात्राएं होंगी, दोनों प्रकार की यात्राएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर 3 नंबर की गिनती आपके दसम भाव में बैठी हुई है, मिथुन राशि दसम भाव में है, तो इसका कार्य सिद्धांत कैसे काम करेगा? दसम भाव है आपके पद का, प्रतिष्ठा का। दसम भाव को मुख्य रूप से कर्म भाव बोलते हैं, व्यवसाय से भी इसका संबंध हो जाता है। सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक छवि का भाव आपका दसम भाव है। यहाँ पर द्वि स्वभाव राशि बैठी हुई है, तो आप अपने कैरियर में मल्टी टैलेंटेड है। द्वि स्वभाव मतलब 2 दिशाओं की तरफ चलने वाली, तो आप अपने कैरियर में मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, या दसम भाव में मिथुन राशि होने से आपका कैरियर बहुआयामी हो सकता है, और कहीं ना कहीं कैरियर में संचार का कोई साधन, आईटी, इंटरनेट,
अकाउंटिंग, गणना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैकडोर से आपकी ताकत बनाने का काम करती हैं आपके कैरियर में। व्यक्ति एक नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह मुख्य काम के साथ साथ कोई अन्य काम भी जो कि परामर्श से जुड़ा हो, शिक्षण से जुड़ा हो, लेखन से जुड़ा हो या किसी प्रकार के लेन देन व्यापार से जुड़ा हुआ हो, उस पर निर्भर होना चाहता है। व्यक्ति के कैरियर में मीडिया का या मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ऐसे लोग ज्योतिष में भी रुचि रखने वाले होते हैं और चीज़ों का डेटा इकट्ठा करना, अकाउंटिंग करना या सेल्स से जुड़ी हुई जानकारी इनके कैरियर में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से काम करती है। कार्यस्थल पर ये लोग संदेश पहुंचाने में बहुत निपुण होते हैं। ग्राहक और संस्था के बीच में ये लोग बहुत अच्छा समन्वय बैठाने का काम करते हैं। इनकी जो प्रसिद्धि होगी वह किसी एक क्षेत्र में नहीं होगी। इनको लोग दो चीज़ों के लिए जानेंगे, कोई ना कोई दो गुण होगा इनके अंदर, उसके लिए लोग इनको जानेंगे, उसके लिए ये प्रसिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर इनके नौकरी या पेशे में विभाग, पद और कार्यप्रणाली बार बार बदलने की संभावना भी बन जाती है। जातक अपने ज्ञान को बोलकर अथवा लिखकर सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। एक ही समय में दो व्यवसाय, दो ब्रांड या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये लोग काम कर सकते हैं, यानी दो टर्म बनेंगे। इन ऐसे लोगों की जो होती है बुद्धि जो होती है त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित होती है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अगर कार्यस्थल पे कोई भी काम फंसा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो उस काम को कर देने का जुगाड़ इनके पास उपलब्ध होता है। यानी ऑफिस से जुड़े हुए कार्यों को कर देने में, काम बनाने में इनके पास जुगाड़ की कोई कमी नहीं होती है। एकादश भाव की बात करें, अगर मिथुन राशि आपके एकादश भाव में पड़ी हुई है तो एकादश भाव लाभ का है, आय का है, मित्र का है, नेटवर्किंग का है, इच्छा पूर्ति का है, संपर्क का है। तो यहाँ पर अगर आपके मिथुन राशि पड़ेगी तो आपके जो मित्र होंगे ना, वो किसी एक ही फील्ड के नहीं होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के होंगे, अलग अलग आयु वर्ग के हो सकते हैं और अलग अलग विचारधाराओं के आपके मित्र होते हैं। फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया जो है, प्रचार प्रसार, नेटवर्किंग, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और मित्रों से संबंध बनाने में प्रमुख भूमिका में आ सकते हैं। लाभ के ऐसे व्यक्ति दो सोर्स बनाना चाहते हैं, दो ही स्वभाव है ना, तो ऐसे लोग किसी एक सोर्स पर नहीं, एक इनका मुख्य काम होता है और एक उप काम करके ये लाभ बनाना चाहते हैं। छोटी छोटी कमाई के अवसरों को भी ये छोड़ते नहीं हैं, छोटे छोटे कमाई से ये एक बड़ा धन निकालने में सक्षम हो जाते हैं। मित्रों के बीच में जानकारी पहुंचाने और लोगों का परिचय कराने में ये लोग बहुत मुख्य होते हैं। अगर कहीं 10 लोग हैं, इनके साथ कोई एक व्यक्ति है जो इनका परिचित है, इनके बगल वाला जो व्यक्ति है वो उन सामने 8-9 लोगों से परिचित नहीं है, तो ये विशेषज्ञ होते हैं। पहले तो ये उनके दोस्त थे जो 8 लोग सामने हैं, जो इनके साथ आदमी आया है उससे इनकी भी दोस्ती करा लेते हैं। एक लक्ष्य पूरा होने पर ये दूसरा लक्ष्य इनके जीवन में अपने आप बन जाता है। बड़े भाई बहन जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं, व्यस्त रहते हैं अक्सर ऐसे लोगों के बड़े भाई बहन, और व्यापारिक प्रवृत्ति के इनके बड़े भाई बहन होते हैं। इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऑनलाइन चीज़ों से या किसी प्रकार की सदस्यता वाली चीज़ों से, इन समुदाय, मीडिया, कमीशन आदि पर आधारित चीज़ों से इनका जो है लाभ कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहता है। अब बात करेंगे 12वें भाव में अगर मिथुन राशि जा रही है तो ये क्या करेगी। 12वां भाव व्यय का है, खर्च का है, चीज़ों को स्वयं से दूर करने का है। तो ऐसे लोग एक साथ दो चीज़ों में अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। द्वादश भाव है किस चीज़ का, व्यय का है, विदेश का है, एकांत का है, निद्रा का है, अस्पताल का है, पर्दे के पीछे छिप करके काम करने का है, यानी सामने ना आकर के, मुक्ति का और अवचेतन मन का भाव होता है। मिथुन राशि यहाँ पर मन को एकांत में सक्रिय रखती है। जब भी ये लोग अकेले होंगे ना तो बहुत सोचेंगे, जब लोगों के साथ होंगे तो थोड़ा कम भी सोचेंगे, लेकिन जब अकेले रहेंगे ना तो इनके दिमाग में 75 प्रकार के थॉट्स आते रहेंगे। अकेले रहने पर भी मन विचारों से भरा रहेगा, किसी प्रकार की योजना बनाते रहेंगे, काल्पनिक वार्तालाप में लगे रहेंगे। अकेले रहेंगे तो कल्पना में ही किसी से कुछ बातचीत करते रहेंगे।
सोने के पहले रात में ये लोग मोबाइल चलाएं या कोई भी डिजिटल उपकरण का प्रयोग करें, इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चाहे वो मोबाइल चलाएं, चाहे मिथुन राशि पढ़ाई की भी है, चाहे पढ़ें, संदेश अथवा अधिक सोच के कारण से, मोबाइल डिजिटल चीज़ों के प्रयोग के कारण से इनकी नींद में बाधा भी आती है। ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं तो पुस्तक पे खर्चा कर सकते हैं, कोई पुस्तक खरीद लिए, कोई डिजिटल उपयोग वाली चीज़ें खरीद लिए, इन सारी चीज़ों पर ऐसे लोगों का पैसा व्यय होता है। लेखन के कार्यों से इनको लाभ होने की संभावना रहती है कि ये अपने आर्टिकल को दूर के लोगों तक पहुंचाएं, इंटरनेट से दूर के लोगों तक पहुंचाएं, कंसल्टेंसी दें, सलाह दें, लेकिन दूर के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, तो यहाँ पर इनको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ये दुनिया इनके काम के बारे में नहीं जानेगी, लेकिन ये पर्दे के पीछे, यानी दुनिया जान रही है कि ये जो है मैथ के टीचर हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे छिप करके कोई अन्य चीज़ भी सीखते रहेंगे, ज्योतिष सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पर्दे के पीछे किसी न किसी प्रकार के शोध में, लेखन में, डेटा इकट्ठा करने में, दस्तावेज अथवा गोपनीय रूप से कुछ न कुछ परामर्श देने का काम ये करते रहते हैं। एक साथ 2 स्थानों, 2 देशों अथवा 2 से अधिक देशों की यात्राएं कर सकते हैं। ये कहीं भी जब भी यात्रा पर जाएंगे तो सिंगल पर्पज़ लेके नहीं जाते, डबल पर्पज़ लेके जाएंगे। इनको जाना है, मान लीजिए महाराष्ट्र जाना है किसी काम से, तो महाराष्ट्र किसी काम से जाएंगे, एक दूसरा पर्पज़ भी बना लेंगे कि चलो वहाँ पर इस मंदिर का दर्शन भी कर लेंगे। ये काम भी करेंगे, मूल काम के अलावा ये मल्टी काम बना लेते हैं ताकि एक ही खर्चे में 2 काम कर सकें, तो ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। ये लोग अपनी गोपनीय बातें लिखित संदेश में अगर किसी को देते हैं तो इनको समस्याएं आती हैं, यानी कोई भी अपनी बात, अपनी सूचना, संदेश लिख करके पहुंचाने में आपकी बातें लीक हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सोते समय ये अक्सर कल्पनाओं में जाते हैं और कल्पनाएं करते करते ये लोग सो जाते हैं। तो ये 12 राशियों में मिथुन राशि का प्रभाव हो गया है। अगले कार्यक्रम में हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे, सभी भावों में कर्क के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा, और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।